ये है पार्ट 2 ऑफ निवोबुपा एस्पायर रिव्यू वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख लो, बिकॉज उसमें मैंने आपको जितने ऑप्शनल बेनिफिट होते हैं ना, जितने यूएसपीज है उनके, कि क्यों आपको वो प्लान लेना चाहिए, क्या क्या उसमें एडिशनल राइडर्स मिल जाते हैं, हर एक चीज मैंने इन डिटेल में बताया है। इस वीडियो में मैं आपको सारे फीचर्स बताने वाला हूँ, क्या क्या लिमिटेशन है, किस तरीके से काम करता है। और अगर आप ये प्लान सोच रहे हो पॉलिसी बाजार से लेने के लिए या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से लेने के लिए, तो यू कैन गेट माई पर्सनल एडवाइस, जिसमें कि मैं आपको एक लाइफ टाइम क्लेम सपोर्ट देता हूँ। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको ये प्लान लेना है, तो एक बार समझ लो कि ये पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कंपनी का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि किस तरीके का इन्होंने परफॉर्मेंस पास्ट ईयर्स में दिया हुआ है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो इनके 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज है 91%, जो कि ठीक ठाक है। अबाउ 90 कोई भी कंपनी का है तो दैट इज जस्ट गुड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहीं अगर आप पॉलिसी बाजार पे देखने चाहते हो ना, तो वहाँ पे आपको लास्ट 3 मंथ्स का दिखाया जाता है। और अगर आप इनके एग्जीक्यूटिव से बात करोगे डायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं आपको वो मैनिपुलेट करते हैं ये सारी डिटेल्स बताने में। इनकर्ड क्लेम रेशियो की बात की जाए लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स की, तो कहीं ना कहीं 56.3 ये बहुत कम निकल के आता है। इससे पता चलता है कि कंपनी जो है ना एज अ क्लेम पैसे नहीं दे रही है मार्केट में। तो बहुत लोगों को इनकर्ड क्लेम रेशियो का आइडिया नहीं, तो मैं बता दूं कि इनकर्ड क्लेम रेशियो मतलब ये है कि मान लो कंपनी ने 100 रुपए ऐसे कलेक्ट किए प्रीमियम पूरे ऑल ओवर इंडिया से, एंड उन्होंने उस 100 रुपए में से कितने रुपए बांटे मार्केट में एज अ क्लेम। इस प्लान में आपसे जोन वाइज प्रीमियम लिया जाता है। इस पर्टिकुलर प्लान में 4 जोन्स बने हुए हैं, जोन 1 से लेके जोन 4 तक। अगर आपकी सिटीज यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप जोन 4 में आते हो, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बेंगलोर एंड पुणे। ये जोन इसलिए बनाया जाता है कि जो छोटे मोटे शहरों में रह रहे या फिर गांव में रह रहे, उन्होंने सेम प्लान खरीदा तो उनके ऊपर प्रीमियम का बर्डन ना पड़े। जोन 1 में जो सिटीज आते हैं ना, उनसे हमेशा स्टैंडर्ड पैसे लिए जाते हैं या फिर प्रीमियम लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके लिए जोन 2 में, जोन 3 में और जोन 4 में आपको कंपैरेटिवली डिस्काउंटेड प्रीमियम देखने मिल जाता है एज कम्पेयर टू जोन 1 प्रीमियम। इस प्लान में आपको मिनिमम 3 लाख से लेके मैक्सिमम 1 CR तक का सम इंश्योर्ड देखने मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये मैटरनिटी बेनिफिट के लिए प्लान कर रहे हो आफ्टर 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 4 ईयर्स जो भी है, तो आपको ध्यान से आपका बेसिक सम इंश्योर्ड चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बेसिक सम इंश्योर्ड पे ही डिसाइड होगा कि आपको मैटरनिटी की लिमिट कितनी दी जाएगी। नेक्स्ट इज एम्बुलेंस कवरेज। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन तो किया है कि अप टू सम इंश्योर्ड आपको रोड और एयर एम्बुलेंस का देखने मिल जाता है, लेकिन जब इनका टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये चीज आपको तभी मिलेगी जब आपका सिचुएशन इमरजेंसी होगा, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये चीज आपको तभी मिलेगी जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम पे किया जाएगा, तब ऑन टॉप ऑफ दैट आप जो भी सर्विसेज ले रहे हो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड एयर एम्बुलेंस या फिर नॉर्मल एम्बुलेंस का पैसे नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इंक्लूडिंग आयुष। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये सारी चीजें अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है इंक्लूडिंग द 2 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन जो आपको फूड प्रोवाइड किया जाता है, बीवरेजेस जो होते हैं, टॉयलेटरीज होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, ये सारी चीजें नहीं कवर होती। अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें भी कवर हो, तो आपको एक सेफ गार्ड राइडर अलग से लेना पड़ता है, जो कि ऑप्शनल बेनिफिट में आपको देखने मिल जाता है। लेकिन अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हुआ है, जैसे कि MRI निकाला जा रहा है, आपको सोनोग्राफी निकाला जा रहा है, सिटी स्कैन निकाला जा रहा है, जस्ट टू चेक कि वो चीज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या फिर आप बस आपकी तबीयत खराब थी, ये सारी चीजें परफॉर्म की जा रही है, बट आपके ऊपर कोई भी प्रोसीजर नहीं किया गया, फिर कोई भी ऑपरेशन नहीं किया गया है, या फिर आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, भले ही आप हॉस्पिटलाइज थे फिर भी, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। बट नेक्स्ट इज मॉडर्न ट्रीटमेंट, जो कि अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। पहले वाले इंश्योरेंस में रियोश्योर और रियोश्योर 2.0 में लिमिट लगाई थी इन्होंने कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए, जो कि 1 लाख रुपए की लिमिट थी। बट इस पर्टिकुलर प्लान में इन्होंने किसी भी तरीके की लिमिट नहीं डाली गई, हर एक चीज अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। प्रॉब्लम क्या है निवोबुपा के साथ, कि जो लोग रियोश्योर में या फिर रियोश्योर 2.0 में फंस गए हैं, उनको ये माइग्रेशन अलाउ नहीं कर रहे अपने लेटेस्ट प्लान में आने के लिए। और मान लो मेरे पास किसी और कंपनी का प्लान है, बट मैं इसमें पोर्टिंग करा सकता हूँ। भाई मुझे ये सारी चीजें समझ में नहीं आती कि किस तरीके से ये बिजनेस करते हैं, लोगों को फंसा देते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस बिफोर एंड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। इसको लोग प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि 60 एंड 180 डेज तक कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड का। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब कि आप हॉस्पिटलाइज हुए उसके 2 महीने पहले तक का खर्चा ये सारा देंगे। डॉक्टर के फॉलोअप्स हो गए, आपने जो भी ब्लड टेस्ट कराया होगा या फिर MRI कराया होगा, जो भी चीजें आपने कराई होगी लास्ट 2 महीने का हॉस्पिटलाइजेशन के पहले की मिल जाएंगे। कंडीशन कि आपके पास बिल सारी चीजें होनी चाहिए। वैसे ही अगर आप डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से, जो भी रिकवरी में जितनी भी दवाइयाँ लगती है, जितने भी फॉलोअप्स लगते हैं डॉक्टर के, हर एक चीज के आपको पैसे मिलेंगे मैक्सिमम 6 मंथ्स तक, दैट मीन्स 180 डेज तक।
कंडीशन सेम कि आपके पास बिल होने चाहिए। नेक्स्ट इज हॉस्पिटलाइजेशन केयर एंड डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। अब ये चीज ना लोगों को अलग तरीके से बेची जाती है। लोग कहते हैं कि आप ये पॉलिसी ले लो, इसके अंदर आपको होम ट्रीटमेंट मिल जाता है, आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, इसके लिए आप घर पे भी ट्रीटमेंट ले सकते हो, हर एक चीज कवर्ड है अप टू सम इंश्योर तक, जो कि एक्चुअल में कवर्ड भी है। लेकिन जब आप इसका टर्म्स एंड कंडीशंस देखोगे ना, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइस करेगा तभी जाके आप होम केयर ट्रीटमेंट ले सकते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट हर एक चीज इट हैज टू बी मॉनिटर्ड, एक्टिव लाइन होना चाहिए। एंड जो भी डेली चार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर कितना था, आपका डायबिटीज कितना था, हर एक चीज, ऑक्सीमीटर में आपका कितना ऑक्सीजन लेवल था, वो सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड होना चाहिए, तब जाके आपको ये सब चीज़ों के पैसे मिलते हैं। इजी तरीके से कोई भी कंपनी पैसे नहीं देती, तो ये सारी कंडीशन जो है ना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑर्गन डोनर कवरेज, जो कि अप टू सम इंश्योर तक कवर्ड है। अब इस चीज के लिए मुझे पर्टिकुलरली निवोबुपा को एक थम्स अप देना पड़ेगा, बिकॉज ये ऐसे चीजें भी कवर करते हैं जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में ज्यादातर इंश्योरेंस नहीं कवर करती। ये कंपनी ऑर्गन डोनर को हार्वेस्ट करने का कॉस्ट तो कवर करती है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप खुद भी, जिसके पास इंश्योरेंस है, अगर आप खुद भी डोनेट करना चाहते हो किसी और अपने फैमिली मेंबर्स में या फिर किसी फ्रेंड्स को, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी कवर होंगी। नेक्स्ट इज रीअश्योर फॉरएवर। ये ट्रिगर हो जाता है आपके फर्स्ट क्लेम के बाद और ये अनलिमिटेड काम करता है। और ये पर्सनली इस पॉलिसी में मेरा फेवरेट इसलिए बिकॉज ये बाकी प्लान से ना हट के काम करता है। मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 लाख रुपीज का इंश्योरेंस है और आपको फर्स्ट क्लेम 7 लाख रुपीज का आ जाता है, ठीक, तो ये आपको इजीली क्लेम मिल गया। और मान लो उसी पॉलिसी पीरियड में आपको सेकेंड क्लेम 12 लाख रुपए का आ जाता है, तो अब आपके बेसिक सम इंश्योर्ड पे सिर्फ 3 लाख रुपए बचे। क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस क्लेम में 7 लाख रुपीज यूज कर लिए। तो कंडीशन ये है कि जैसे आपका फर्स्ट क्लेम पे हो जाएगा, वैसे आपका जो रीएश्योर है वो एक्टिवेट हो जाएगा इक्वल टू सम इंश्योर्ड। इस पर्टिकुलर केस में आपका बेसिक इंश्योर्ड 10 लाख का था, तो आपका रीएश्योर भी 10 लाख रुपीज का होगा। जो क्लेम है आपको 3 लाख रुपीज यहाँ से मिल जाएंगे और बाकी के जो 9 लाख रुपीज है यहाँ से मिल जाएगा। तो आपका इजिली ये हो गया आपका 3 लाख प्लस यहाँ से आपको 9 लाख मिल जाएगा। आपका जो इजिली क्लेम 12 लाख रुपीज का ये पास हो जाएगा, आपको पे हो जाएगा। और मान लो उसी पॉलिसी पीरियड में आपको थर्ड क्लेम भी आ जाता है 12 लाख रुपए का। अब यहाँ पे आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड था ना वो है 0। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट में ही ये 7 लाख यूज कर लिया, सेकंड में ये 3 लाख यूज कर लिया। यहाँ पे आपके 10 लाख पूरे एग्जॉस्ट हो गए। अब रीएश्योर अनलिमिटेड टाइम से, तो यहाँ पे भी आपका रीएश्योर एक्टिवेट हो जाएगा इक्वल टू सम इंश्योर्ड। दैट मींस इस पर्टिकुलर में 10 लाख होगा, तो आपको ये 0 बट फिर भी यहाँ से आपको इजीली 12 लाख रुपए के क्लेम में 10 लाख रुपए मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जेब से सिर्फ 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और इस तरीके से इनका रीअश्योर बेनिफिट अनलिमिटेड टाइम्स काम करता है आफ्टर फर्स्ट क्लेम। इस चीज के लिए ना मुझे भी एक लाइक चाहिए, फटाफट लाइक कर दो। अब दिक्कत ये है कि इस पॉलिसी को इस तरीके से बेचा जा रहा है कि ये भाई साहब मैटरनिटी के लिए सबसे बेस्ट प्लान है। आप पहले पॉलिसी ले लो 18 साल की, 24 साल में जब आप डिलीवरी के लिए जाओगे तो सारे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि आपको 10x का बेनिफिट मिल जाएगा, 5x का मिल जाएगा। या फिर आप 9 मंथ्स वाला वेटिंग पीरियड ले लो, उसके ऊपर से आप फास्ट फॉरवर्ड का ले लो, सो दैट कि आपको एक साथ आपको जो भी मैटरनिटी की लिमिट मिलती है ना ये वाली, आपको वन टाइम में ही आपको इंटू, अगर आपने 3 साल की पॉलिसी ली है तो आपको ये जो बेनिफिट है इंटू 3 हो जाएगा, एक साथ यूज कर सकते हो। या फिर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो भी 3 हो जाएगा, या फिर 2 हो जाएगा, जितने साल की अपनी पॉलिसी ली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मान लो अगर ऑन एन एवरेज ज्यादातर लोग 10 लाख का ही पॉलिसी लेते हैं, अगर आप ये 3 टाइम्स भी ले लेते हो तो भी आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। आपको बेनिफिट अगर मान लो 20 लाख की भी पॉलिसी ले लेते हो उसी लालच में कि 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेके मैटरनिटी फास्ट फॉरवर्ड में क्लेम कर दोगे, फिर भी आपको 60,000 ही मिलते हैं। एंड मान लो 1 CR का लोगे तो ये काइंड ऑफ आप खुद को ओवर इंश्योर्ड कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। इससे अच्छा है कि आप कोई स्टैंडर्ड प्लान जाके मार्केट में ले लो जिसका कि वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स होगा। या फिर अगर आपको 9 मंथ्स वाला चाहिए तो रिलायंस का प्लान है, वो जाके आप ले सकते हो। उसमें आपको 1 लाख तक का लिमिट मिल जाता है या फिर 2 लाख तक का, डिपेंडिंग आप क्या सम इंश्योर्ड ले रहे हो। और आपका प्रीमियम भी कंपैरेटिवली कम आएगा। अगर आपका बजट नहीं है, आपको छोटे मोटे अमाउंट से ही काम चलाना है 30-40 हज़ार वाले, तो इससे अच्छा है कि 1 साल के वेटिंग के साथ आप बैंक की पॉलिसी ले लो मैटरनिटी के लिए, जिसमें कि अगर वुमेन भी, अगर आपकी वाइफ भी है ना अकेले, फिर भी वो मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम कर पाएगी। लेकिन बैंक की पॉलिसी में से 30, 40, 50,000 तक ही मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। मैटरनिटी के लिए ये प्लान बिल्कुल भी नहीं है। बेशा यही जा रहा है बोल के कि यार पहले ले लो बाद में काम आएगा। अगर आप 10x भी कर देते हो ना इस चीज का, तो भी आपको 1,20,000 आते हैं। और 10x के लिए 10 साल तक वेट करना पड़ेगा, और 10 साल के बाद 1,20,000 मैटरनिटी के लिए कुछ भी काम नहीं आएगा, बिकॉज लोग जो है वो टाइम वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहे। आई डू नॉट नो व्हाई। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज लीव हेल्दी बेनिफिट। ये जो 30% वाला डिस्काउंट है ना, ये बहुत सारे जो मेरे पेड मेंबर्स हैं
वो यूज़ कर रहे हैं उसको 20-30 आराम से मिल जाता। तो इसको आप स्किप मत करना। बाकी की सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में इन डिटेल में बता के रखी, जाके एक बार देख लो। एंड अगर आप मेरे से डायरेक्टली पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो जो कि टोटली अनबायस्ड होगा, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और वीडियो पसंद आई होगी यार तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।